ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे विजुअल एंगल और सिंपल माइक्रोस्कोप। विजुअल एंगल दर्शन कोण जिसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एंगल? आप दर्शन कोण से क्या समझते हो? तो कहा जाता है कि किसी बीम द्वारा आँख के लेंस पर जो एंगल बनाया जाता है, कोई भी अगर बीम है जो आँख पर एंगल बनाता है, उसी एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर दूर है तो वो छोटी प्रतीत होती है, और कोई वस्तु अगर नज़दीक है तो बड़ी प्रतीत होती है। कारण क्या होता है कि दूर वाली वस्तु हमारे आँख पर जो एंगल बनाती है, कोण बनाती है, वो छोटा होता है, और जो नज़दीक वस्तु होती है वो हमारे आँख पर जो एंगल बनाती है वो एंगल बड़ा होता है। तो हम लोग देखेंगे दर्शन कोण किसे कहा जाता है, विजुअल एंगल क्या है? दर्शन कोण विजुअल एंगल बीम द्वारा आँख पर जो बीम आपका होगा, उस बीम द्वारा आँख पर बनाए गए बीम द्वारा बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। दर्शन कोण कहा जाता है दर्शन कोण कहा जाता है। दूर वाला बीम आँख पर छोटा दर्शन कोण बनाता है। छोटा दर्शन कोण बनाता है। छोटा दर्शन कोण बनाता है, अतः वह छोटा प्रतीत होता है। अतः वह छोटा प्रतीत होता है। वही बीम निकट हो तो बड़ा दर्शन कोण बनाता है। बड़ा दर्शन कोण बनाता है, और वह बड़ा प्रतीत होता है। और वह बड़ा प्रतीत होता है। जैसे आँख की गोली है, ये आपको लेंस है, वो बीम है। वो बीम जैसे आपका यहाँ पर बीम फेंकी हुई है और इससे किरण जाती है, इससे किरण जाती है, बीम दूर है, यह बीम दूर है, आँख पर छोटा दर्शन कोण बनाता है,
प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है रेटिना पर, इसलिए बीम छोटा प्रतीत होता है। यह बीम वही बीम अगर निकट आ जाता है आँख पर बड़ा विजुअल एंगल बनाता है। प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है और इसलिए वो बीम जो है बड़ा प्रतीत होता है। तो कहा जाता है कि किसी बीम द्वारा आँख के लेंस पर या आँख पर बनाया गया जो कोण होता है, एंगल होता है, द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल, उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। अब इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको है क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। फोकस दूरी उसकी कम क्यों ली जाती है? फोकस दूरी कम होगी तो बीम को फोकस के बाहर रखते हैं या फोकस पर रख सकते हैं ताकि हमारा जो प्रतिबिंब बने वह प्रतिबिंब आपका है ना, जैसे फोकस दूरी हम कम रखेंगे और बीम को फोकस के बाहर रखेंगे तो बीम हमारे आँख से ज़्यादा नज़दीक होगा। आँख और लेंस के बीच की दूरी को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। बीम छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी में बीम छोटा होता है और बीम छोटा होता है तो वह आपका खुली आँख से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, तो उससे अधिक हमको किरण प्राप्त हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वह बीम जो है हमारे आँख के बिल्कुल निकट हो, माने हमारे आँख से नज़दीक हो। तो हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी व्यू द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स which are not seen by the naked eye। माने माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से हम वैसी वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं जो खुली आँख से प्रतीत नहीं होती है ना। ये दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप और एक को कहा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी को कहा जाता है पठन कांच। पठन कांच अंग्रेजी में लिखते हैं रीडिंग ग्लास। अंग्रेजी में हम लोग रीडिंग ग्लास, रीडिंग ग्लास, या इसी को कहा जाता है आवर्धक कांच। आवर्धक कांच, आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप कम फोकस दूरी का एक कन्वेक्स लेंस होता है और दो तरह से हम लोग इसमें इमेज बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं वह ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और एक हम लोग अनंत पर लेते हैं। तो बीम को फोकस पर रख करके हम अनंत पर आपका जो है उसका विशाल प्रतिबिंब और वास्तविक बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा है। सरल सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन, यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम वैसी वस्तुओं को
वैसी वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं, जो खुली आंख से स्पष्ट प्रतिहन दिखाई नहीं पड़ते, जो खुली आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते, नहीं पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक, हाँ सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी का, यह कम फोकस दूरी वाला एक अभिसारी लेंस होता है, एक अभिसारी लेंस होता है, एक अभिसारी लेंस होता है। प्रतिबिंब का बंध, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हाउ द इमेज विल बी फॉर्म, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बिंब, बिंब को फोकस के अंदर वैसे स्थान पर रखा जाता है, फोकस के अंदर वैसे स्थान पर रखा जाता है, फोकस के अंदर वैसे स्थान पर, वैसे स्थान पर रखा जाता है, वैसे स्थान पर रखा जाता है कि काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब एवं सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी पर बने। ऐसा क्यों किया है? 25 सेंटीमीटर पर क्यों बना? कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अगर इमेज हम 25 सेंटीमीटर पर बनाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम 25 सेंटीमीटर पर वर्चुअल, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए फिगर क्या कहता है, न्यूनतम दूरी पर।
बीटा लिख रहे हैं, बीटा। यहाँ पर आपकी आँख, ये बिंब दूरी आपकी हो और एक प्रतिबिंब दूरी भी हो गई जो डी के डी मीन्स 25। जैसे कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, एक अभिसारी लेंस होता है, और इसको फोकस के अंदर रखते हैं और वैसे स्थान पर अंदर रखते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर आपका इमेज बने। कैसे आप समझिएगा कि 25 सेंटीमीटर पर वह इमेज बन रहा है, तो आपका जो है जिसके लिए आपका सबसे बड़ा इमेज बने, आपको मिले ऑब्जेक्ट के जिस पोजीशन के लिए सबसे बड़ा आपका इमेज मिले, आप समझिएगा कि ये आपका 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मान लेना ऑब्जेक्ट और आपका किरण जो है जहाँ अपवर्तन के बाद रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती है, पीछे बढ़ाइएगा, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अब यह जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका जो है आपके आँख पर, देखिए ये एंगल दिखाया जाता है ऑप्टिकल सेंटर पर, और आपकी आँख जो होती है वह बिल्कुल इसके नज़दीक होती है। इसके बीच की दूरी को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्यों? आँख को इसलिए नज़दीक रखा जाता है कि आँख पर जो विजुअल एंगल हो वहीं उसके ऑप्टिकल सेंटर पर हम शो कर सकें, वहीं हम उसके ऑप्टिकल सेंटर पर दिखा सकें। जो आपको आँख पर एंगल बन रहा है वही एंगल करीब आपको इसके ऑप्टिकल सेंटर पर दिखाया जाता है। रियली एंगल आपका आँख पर बनेगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग एंगल को यहाँ दिखाते हैं। अब यह जो आपका इमेज बनता है जो 25 सेंटीमीटर पर आपको बन रहा है, यह आपका जो है बीटा एंगल बनाता है आपका आँख पर, है ना। आपका दर्शन कोण बीटा बना रहा है। आप इंस्ट्रूमेंट को हटा दीजिए और आपकी आँख वहीं पर रहेगी। आप इंस्ट्रूमेंट को हटा दीजिए, आपकी आँख वहीं पर रहेगी। अब आपका जो है बिंब को नेकेड आई से देखिए, तो नेकेड आई से बिंब को देखिएगा तो बिंब को हर हालत में आँख से कितने दूरी पर, तो यहाँ पर बिंब को हम फोकस के अंदर रखते हैं और यह बिंब का आपका स्पष्ट दृष्टि, हाँ तो बता रहे थे आपको कि आँख पर बनाया गया दर्शन कोण आपका जो है बीटा है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम हटा देते हैं और इंस्ट्रूमेंट को हटा देते हैं और इंस्ट्रूमेंट को हटा करके हमारी आँख वहीं होती है और आँख वहीं होती है और बिंब को हर हालत में स्पष्ट देखने के लिए नेकेड आई के लिए 25 सेंटीमीटर पर रखना होगा। इसलिए बिंब को 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, जिसको यहाँ पर आपका शो किया गया है, दिखाया गया है। डी मीन्स 25 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कि आपकी आँख पर ये कितना विजुअल एंगल बना रहा है, अल्फा विजुअल एंगल बना रहा है, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ जो डी लिखा गया है दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मान लिया कि बिंब AB का काल्पनिक बिंब AB का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब, बिंब AB का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है, 25 सेंटीमीटर पर बनता है। इसके द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण, इसके द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा है। खुली आँख पर
बिंब द्वारा खुली आंख पर बिंब द्वारा बनाया गया कोण बराबर अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म देते हैं कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या उसी को मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है, उसी को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। आवर्धन क्षमता को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो आवर्धन क्षमता को डिफाइन किया जाता है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर पर क्षमता को आवर्धन क्षमता को ही कोणीय आवर्धन कहा जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण डिवाइडेड बाई खुली आंख पर बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। जब खुली आंख के लिए बिंब कितनी दूरी पर हो? 25 सेंटीमीटर पर हो। अगर अल्फा और बीटा इस तरह छोटे होते हैं, क्योंकि बिंब काफ़ी छोटा होता है इसलिए बीटा और अल्फा काफ़ी छोटे होते हैं, तो अल्फा को लगभग हम tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा को लगभग हम tan बीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग कोणीय आवर्धन चलते हैं। कोणीय आवर्धन, इसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या इसी को कहा जाता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जिसको अक्सर कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। कोणीय आवर्धन क्या है? कोणीय आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया, आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, जिसको हम बीटा से सूचित किया, डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर पर स्थित, 25 सेंटीमीटर पर स्थित बिंब द्वारा खुली आंख पर बनाया गया कोण, खुली आंख पर बना कोण, खुली आंख पर बना कोण, बना कोण प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर पर स्थित बिंब द्वारा खुली आंख पर बना कोण। ये आपको जो है बीटा बाई अल्फा, एम बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा तथा अल्फा छोटे होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि बिंब एवं प्रतिबिंब, क्योंकि बिंब एवं प्रतिबिंब, बिंब एवं प्रतिबिंब, बिंब एवं प्रतिबिंब छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। बिंब एवं प्रतिबिंब छोटे, बीटा लगभग tan बीटा, इसलिए एम है ना बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, और अल्फा
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। इसलिए आप एम कितना लिखिएगा, tan बीटा डिवाइडेड बाई 10, tan बीटा डिवाइडेड बाई 10। tan बीटा डिवाइडेड बाई 10, m बराबर tan बीटा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई माइनस डी। ए डी के बराबर है और ए बी डिवाइडेड बाई माइनस डी बराबर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई बिंब की बराबर v बाई यू बराबर m माने आवर्धन। देखिए अगर हम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनाते हैं तो आवर्धन क्षमता आवर्धन के क्या होता है, ए इक्वल होता है बराबर होता है डी को आप डी भी लिख सकते हैं बराबर डी बटा यू, डी बराबर v बटा यू बराबर m, जिसको हम आवर्धन, इसी को आप लिख सकते हैं आपको डी बाई डी कितना है 25। अब हम लेंस फार्मूला पर आते हैं और आवर्धन क्षमता का हम व्यंजक अचीव करते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से वन अपॉन माइनस वी माइनस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। एक कन्वेक्स लेंस है, फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है, बिंब दूरी आपतित किरण के विपरीत मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव लीजिएगा, और प्रतिबिंब भी आपतित किरण के विपरीत है इसलिए माइनस लिखिएगा, नेगेटिव साइन का यूज कीजिएगा। माइनस v बटा v प्लस आपका v बटा u इज इक्वल टू v बाई f। हमने v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, -1 प्लस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई f। v किसके बराबर है, v आपको कैपिटल D के इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल, इसलिए v बटा यू आप कितना लिखेंगे, v बटा यू 1 प्लस v बाई f, इसलिए d बटा यू 1 प्लस d बाई f। इसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, m बराबर 1 प्लस d। हमारा अनंत बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब अनंत पर बनने के बावजूद भी, प्रतिबिंब विशाल होने के बावजूद भी आवर्धन क्षमता जो होता है वह इससे कम होता है। वहाँ पर आवर्धन क्षमता d बाई f होता है, यहाँ पर आवर्धन क्षमता कितना है 1 प्लस d बाई f। बिंब फोकस पर हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता, प्रतिबिंब अनंत पर बनता। प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनेगा। अब देखिए तो आवर्धन क्षमता कितना लिखिएगा, आवर्धन क्षमता आप लिखिएगा, आवर्धन क्षमता अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा आंख पर, जैसे इधर आंख रखिएगा तो आपकी आंख पर एक विजुअल एंगल बनेगा, ऑपोजिट एंगल आपको बराबर होता है, ये दोनों एंगल आपको बराबर होंगे, तो अनंत पर जो इमेज बनेगा वह उतना ही एंगल यहाँ फॉर्म करेगी जितना ही ऑब्जेक्ट।
जैसे यहाँ आँख रखिएगा, यहाँ पर अनंत पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको देखिएगा तो आपकी आँख पर विजुअल एंगल बनाएगा। और चूँकि ऑपोजिट एंगल बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट जो है जो फोकस पर है वह उतना ही बड़ा यहाँ एंगल बनाएगा जो अनंत दूरी पर प्रतिबिंब है, यानी आपकी आँख पर बनाता है। अब हम करते क्या हैं कि आपका वही फिगर देते हैं, बिंब जो है यह बिंब आपका नेकेड आई के लिए 25 सेंटीमीटर पर और आपकी आँख पर एक कितना एंगल बना रहा है, समझे? तो एम लिखते हैं, है ना, बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा लगभग आपको tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अनंत पर स्थित प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बराबर फोकस पर स्थित बिंब द्वारा फोकस पर स्थित बिंब द्वारा बना दर्शन इसलिए आप m बराबर tan बीटा और tan अल्फा जो लिखे हैं, tan बीटा आप कितना लिखिएगा, ये भी ये दूरी कितना के बराबर है, ये दूरी जो है u बराबर है, ओके। तो tan बीटा लंब लिखिएगा ये भी और डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा आपका जो है माइनस डिवाइडेड बाई वो tan बीटा ये भी और डिवाइडेड बाई माइनस बराबर आपका ये भी डिवाइडेड बाई माइनस है और डिवाइडेड बाई ये भी और बटा माइनस। इसलिए m इज इक्वल टू डी बाई। आपने क्या देखा कि इसमें मैग्नीफाइंग पावर कम होता है और उसमें मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ होता है और इसमें मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ। इसको दूसरे तरह से भी निकालते हैं, या करके देखिए। इतना फिगर ना देकर आप शॉर्ट में भी इसको निकाल सकते हैं कि शॉर्ट में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या करके देखिए। या m इज इक्वल टू अभी लिखा था आपको, m इज इक्वल टू डी बटा यू, डी को बाहर कीजिए, है ना, डी बटा यू बराबर डी इंटू, है ना, चूँकि आप जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर होता है। चूँकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसलिए 1/u कितना लिखिएगा 1/v माइनस 1/f। इसलिए आपको कितना आएगा ये, इसलिए m इज इक्वल टू डी बटा यू इज इक्वल टू डी इंटू 1/u इज इक्वल टू 1/u कितना हो गया 1/v माइनस 1/u। प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब है ना m इज इक्वल टू डी बाई इज इक्वल टू प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत। प्रतिबिंब जो बन रहा है वह इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रहा है, अनंत। तो डी इंटू 1/n माइनस 1/f इज इक्वल टू डी इंटू 0 माइनस 1/f। 0 इंटू है ना आपका m इज इक्वल टू दूसरी है ना m इज इक्वल टू डी बाई यू ले लिया है और 1/v माइनस 1/u 1/f। ये भी आपको आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहे हैं, इसलिए प्लस लिखिएगा। ये आपतित किरण के विपरीत है, इसलिए इसको माइनस लिखिएगा। तो 1/u कितना हो जाएगा 1 है ना 1, ठीक है। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले जाए, माइनस है प्लस है। ये आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहे हैं, प्लस है। आपतित किरण के विपरीत मेजर कर रहे हैं, माइनस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको प्लस होगी। 1/u कितना लिखिएगा 1/u लिखिएगा 1/f अब माइनस 1/u। अभी आपका कितना है
भी आपको कितना है, भी आपका जो है वह अनंत है। m इज इक्वल टू डी बटा यू, डी इंटू 1/u इज इक्वल टू डी इंटू 1। तो d इंटू 1/u, 1/u है 1/f माइनस 1/v। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। d इंटू 1/f माइनस 1/1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू d इंटू 1/f माइनस 0 बराबर dy। तो कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नीफाइंग पावर कम होता है और 25 सेंटीमीटर पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अक्सर आप 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनाया जाता है। इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वह d/f के बराबर होता है और उसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वह 1 + d/f के इक्वल। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है ये रैखिक आवर्धन है और आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन है। आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब उसमें आवर्धित भी हो सकता है, ह्रासित भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। लेकिन आवर्धन क्षमता में प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आवर्धित होता है। और आवर्धन में अवतल और उत्तल लेंस दोनों का यूज किया जाता है। आवर्धन क्षमता में सिर्फ उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के संयोग का इस्तेमाल करते हैं। आवर्धन का रेंज कितना होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है और आवर्धन क्षमता का रेंज जो होता है आपका 1 + d/f से d/f के बीच। हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर। आवर्धन क्षमता में अंतर। डिफरेंस बिटवीन magnification and magnifying power। मैग्नीफाइंग पावर। आंसर देखिए, आवर्धन क्षमता इसमें प्रतिबिंब आवर्धित एवं ह्रासित दोनों होता है। इसमें प्रतिबिंब आवर्धित एवं ह्रासित दोनों होता है। इसमें प्रतिबिंब सिर्फ आवर्धित होता है। सिर्फ आवर्धित होता है। इसमें प्रतिबिंब सिर्फ आवर्धित। इसमें अवतल एवं
एवं उत्तल दोनों लेंस लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं, दोनों लेंस लिए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ उत्तल लेंस लिया जाता है, इसमें सिर्फ उत्तल लेंस लिया जाता है, उत्तल लेंस लिया जाता है। तीसरा, इसका ब्रश जिसको अंग्रेजी में आप रेंज लिखते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, प्लस अनंत तक होता है। इसका ब्रश d/f से 1 + d/f तक होता है। आज बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्म।